हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज कक्षा 8 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये पाठ है पद पाठ है कबीरदास का। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी के लगभग हुई थी। कबीरदास के जीवन के बारे में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसे लोक लाज के भय से उन्हें त्याग दिया था। उनका पालक पोषण नीरू और नीवा नामक जुल्हा दंपति ने किया। कबीरदास ने विविध शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु पर्यटन, सत्संग तथा जीवन अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया। यद्यपि उन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाया था, किंतु कबीर के रामानंद के राम नहीं हैं। कबीर पंथिकों के अनुसार बीजक कबीर के एकमात्र प्रमाणित ग्रंथ है। साखी, संबद और रामायणी इनके 3 भाग हैं। कबीर के कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर ग्रंथावली में उनकी रचनाएं उपलब्ध है। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव तथा कर्मकांड को खंडन किया है। कबीर की भाषा की सहजता और उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। इसमें ये पहला पद है प्रभु, यानी पहले पद में कबीर जी मनुष्य को ये कहते हैं कि प्रभु को तलाशने के लिए इधर उधर नहीं भटकना है। अगर आप भगवान को खोजना ही चाहते हैं तो अपने मन के भीतर खोजिए। अभी मैं कविता पढ़ा रही हूँ, बच्चों ध्यान दीजिएगा। कविता है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु जो है, प्रभु को मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तेरे पास में, यानी मुझे कहाँ तुम ढूंढ रहे हो बंदे, यानी मनुष्य को बोले हैं। मनुष्य आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, ठीक है। मैं कहाँ हूँ, मनुष्य, इंसान जो भी हो, मनुष्य कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में, न मैं देवल में हूँ, न देव घर में हूँ, न मस्जिद में हूँ, और न ही ऊंचे ऊंचे पर्वत कैलाश पे हूँ। ना तो कोने क्रियाकर्म में, नहीं योग बैराग में, ना ही तो मैं कोई क्रियाकर्म में हूँ और नहीं बैराग। क्रियाकर्म मतलब जो आप सुबह उठो, पूजा पाठ करो और बोलो कि मैं बहुत भक्ति करता हूँ, भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा है, इसमें नहीं। और नहीं योग बैराग में, और नहीं कोई जोगी बन जाता है, बैराग्य ले लेता है, प्रभु के लिए संन्यास ले लेता है, उसमें भी प्रभु नहीं है। खोजे हो तो तुरंत मिली हो पल भर के तलाश में। अगर हम खोजेंगे, मन से खोजते हैं कि हे प्रभु आप कहाँ हैं, अगर मन के अंदर, अपने मन के भीतर ही झांकते हैं तो हमें प्रभु तुरंत मिल जाएंगे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों के श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी के श्वास में, यानी सभी के सांस में बसे हैं प्रभु, ठीक है। अभी कोई गरीब जा रहा है अगर, तो हम उसको देखेंगे। अगर कोई हमारे द्वार पे मांगने आया खाने, यानी जिसको ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो उसको ज़रूरत के समय हम उसका ज़रूरत नहीं पूरा करते हैं तो हम लाख पूजा पाठ कर लें, चाहे लाख कुछ कर लें, पर हमें प्रभु नहीं मिलेंगे। अगर हम उनकी आत्मा को तृप्त करते हैं, जिस चीज़ की जिसकी ज़रूरत है वो ज़रूरत उसकी पूरा करके उसकी आत्मा को तृप्त करते हैं, तो हमें भी ऐसा अनुभव होता है कि हम भी, मतलब आज हमने कुछ अच्छा कर्म किया, तो अच्छा कर्म ही भगवान है। अच्छा कर्म करना ही भगवान का रूप माना जाता है, ना कि आप मंदिर मस्जिद, यानी लाख आप पूजा पाठ कर लो, चाहे लाख का क्रियाकर्म कर लो, या लाख मंदिर कैलाश पर्वत पे चले जाओ, पर आपको भगवान नहीं मिलेंगे। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको भगवान आपके मन के अंदर ही मिल जाएंगे। दूसरा पद से लिया गया है कि साधो रूप सब माही, यानी साधो रूप सब माही, अपने मन ही विचार के देखो और दूसरों नहीं। यानी कबीरदास का कहने का मतलब है कि सभी का रूप रंग एक समान है। निसाधो एक रूप सब माही, यानी प्रभु कहते हैं कि सभी का रूप रंग एक समान है।
पर क्या है, अपने मन विचार के देखो दूसरों, यानी देखो और दूसरों नहीं, यानी अपने मन में विचारो कि सबका रूप रंग एक ही है, और दूसरा अपने मन में ही विचारो ये बात। एक त्वचा रुधिर पुनः एक विप्र शूद्र के माही, यानी एक ही त्वचा यानी शरीर के ऊपर का जो चमड़ी होती है वो त्वचा, यानी एक जैसी त्वचा होती है। रुधिर यानी हृदय, अपने मन के अंदर की हृदय एक जैसे, पुनि एक विप्र, यानी फिर भी हम विचार करते हैं कि विप्र शुद्ध के माही, यानी जो विप्र हो या चाहे शूद्र हो, दोनों के शरीर के अंदर एक ही जैसा हृदय है, एक ही जैसा रक्त है, और त्वचा यानी शरीर के ऊपर के त्वचा है जो चमड़ी है वो एक ही जैसा। फिर कैसा कहीं फिर माही, कहीं नारी कहीं नर होए बोले गए पुरुष वह नहीं, यानी कहीं नारी के रूप में भी देखो तो वैसे, यानी नारी यानी स्त्री के रूप में भी वैसी चमड़ी ऐसी हृदय है, और कहीं नर यानी मनुष्य की भी शरीर में वैसी ही चमड़ी वैसी हृदय है, ऐसी रखते हैं। बोले गैब पुरुष वह नहीं, गैब पुरुष या नहीं, यानी फिर वो कैसे ऊंची नीची जाति का भेदभाव ना कर सकते हो। जबकि शब्द पुकारी संत में भाखी अंतर राखो नहीं, जो शब्द पुकारी संत में भाखी अंतर राखो नहीं, यानी कोई भी शब्द पुकारते हो, यानी कोई भी शब्द भाषा कोई भी बोलते हो, उसमें भी अंतर अगर नहीं है तो जाति पाति का मतलब क्या होता है। फिर कहे कबीर ज्ञान जेहि निर्मल बिरहे लाखी लाहूं, यानी जिसके अंदर अच्छा ज्ञान हो, जिसका मन निर्मल हो, वही सबसे उत्तम पुरुष है। जाति पाति भेदभाव से नहीं होता है, सब में एक खून है, एक रक्त है, एक हर एक चीज़ है। इसके बाद लोग बोलते हैं ऊंच नीच जाति पाति, ऐसा कुछ नहीं है। अपने मन का विचार को निर्मल और सुंदर रखो तो सब कुछ अच्छा ही है।